अरे कोहली भाई ये क्या हो गया? अरे कहाँ बंगलोर लगातार 3 मैच जीत चुकी, वहीं कोलकाता लगातार 4 मैच हारी हुई, फिर भी ये कोलकाता वाले आरसीबी वालों को उसके घर में घुसकर ही ठोक के चले गए। अरे भाई हमारा अगर एक मैच में बल्ला नहीं चला तो टीम का ये हाल हो गया। अरे डुप्लेसी भैया हमें भी समझ में नहीं आ रहा, लगातार 3 मैच जीतने के बाद हमारे हौसले 7वें आसमान पर थे, हमारे होम ग्राउंड पर खेल रहे थे, हमने टॉस भी जीत लिया था, लेकिन उसके बाद भी मैच हार गए। इस सीजन में ही कोलकाता से 2 मैच खेले हैं, दोनों ही हार गए। अरे कोलकाता के सामने आते ही पता नहीं आरसीबी वालों को क्या हो जाता है, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी भी खेलना भूल जाते हैं और इस बेमतलब के प्रेशर की कीमत मैच हार कर चुकाते हैं। अरे इस कोलकाता ने 7 में से सिर्फ 2 मैच जीते थे, अगर इस मैच में भी इनको पेल देते इनका सारा झंझट ही खत्म हो जाता, इनके प्लेऑफ में पहुंचने की सारी आस उम्मीद टूट जाती। अरे वाह भाई वाह विराट कोहली यार, कैसी बातें करते हो। अरे भाई हमें तो तुम्हारे साथ मैच का कब से इंतजार था, हम तो हार हार के परेशान हो लिए थे। अरे हमें पता था तुम्हारे साथ खेलकर ही हमारे सभी खिलाड़ी फॉर्म में आएंगे, मैच जीत जाएंगे। इस जीत के साथ ही अब देखो हम अपनी टीम को कैसे सेमीफाइनल फाइनल तक लेकर जाएंगे। अरे हमने कुछ खास नहीं किया, सब प्रेशर का खेल था। इस छोटे से मैदान में 201 रन का टारगेट तो ठीक ठाक ही था, लेकिन तुम्हारी टीम पर टारगेट से ज्यादा कोलकाता का प्रेशर था, इसलिए तुम्हारी टीम 179 रन पर ही सिमट गई। एक भाई जब से हमारी टीम में ये जैसन रॉय आया है, इसने तो हमारी टीम की काया पलट के ही रख दी। सभी मैचों में ऐसी ही ताबड़तोड़ पारी खेलता है, कोई भी गेंद जाओ सामने उसे ही जचा के पेलता है। इस मैच में भी 29 गेंद में ही 56 रन बना दिए, चौके सिर्फ 4, छक्के 5 लगा दिए। अरे उस एक ही ओवर में छक्कों की हैट्रिक लगा के तुम्हारे शाबाद अहमद के तो होश ही उड़ा दिए। शेर के बच्चे ने उस ओवर में 25 रन ठोक दिए, पावर प्ले में ही कोलकाता का स्कोर 66 रन पहुंचा दिया था। अरे नीतीश राणा भाई हमारी आरसीबी वालों की फूटी किस्मत, हम जल्दी आउट हो गए, वरना तुम्हारे भी पता नहीं कितने गेंदबाजों को शहबाज अहमद बना देते, एक ही ओवर में 3-3, 4-4 छक्के लगा देते। इस मैच में हमारे इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, 7 गेंदों में ही 17 ठोक दिए थे, 1 चौके 2 छक्कों के साथ। अगर पावर प्ले तक हम खड़े रहते तो बन जाती आरसीबी वालों की बात। अरे डुप्लेसी भैया यही तो चक्कर हो गया, तेरे और मैक्सवेल में से कोई भी ना चला, इसलिए मैं अकेला पड़ गया और 54 रन बना के आउट हो गया। अरे हमको तो तुमसे ही ज्यादा उम्मीद थी, तुम ही जल्दी आउट हो गए। अगर तुम्हारा बल्ला चल जाता इन कोलकाता वालों का तो ऐसा बंटाधार कर देते, इनका सारा हिसाब किताब चुकता कर लेते। अरे वैसे देखा जाए तो हम 21 रन से मैच हारे हैं, अगर हमारी फील्डिंग दुरुस्त रहती तो इन कोलकाता वालों से इतना स्कोर ही नहीं बनना था। जो ये नीतीश राणा 21 गेंद में 48 रन ठोक के यहाँ ज्ञान पेल रहा है, अगर इसके कैच नहीं छूटते तो इनका स्कोर ही 180 रन तक पहुंचना था। लेकिन हम आरसीबी वालों की तो फूटी किस्मत, हमारे भाग्य में कोलकाता से जीतना लिखा ही नहीं। अरे तो भाई जैसन रॉय अगर बाउंड्री छोटी मिल गई तो इसका मतलब ये थोड़े या गेंदबाजों का बिल्कुल बक्कल उतार देगा, एक ही ओवर में 4-4 छक्के मार देगा। अरे कोलकाता वालों कुछ तो शर्म लिहाज करो, क्यों नए नए खिलाड़ियों का कैरियर बर्बाद करने पर तुले हो। अरे एक तो तुम्हारे उस रिंकू सिंह ने उस यश दयाल के एक ही ओवर में ऐसे 5 छक्के लगाए थे, बेचारा दोबारा ग्राउंड में दिखा ही नहीं। इस जैसन रॉय के भी वही इरादे हैं, लगता है 2-4 को निपटा कर ही दम लेगा। अरे कोहली भैया ऐसी बात नहीं है, अरे पिछले ओवर में तुम्हारे वनिंदु हसरंगा ने हमें परेशान करके गुस्सा दिला दिया, उस गुस्से का ही नतीजा था अगले ही ओवर के मैंने शहबाज अहमद की 5 गेंदें खेली, 5 में से 4 को हवाई रास्ते से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। इसलिए भाई हमारे गुस्से की चपेट में शहबाज आ गया और एक ही ओवर में 4 छक्के खा गया। ऊपर से भाई हमारे तो खेलने का यही अंदाज है, कोई भी गेंदबाज आओ सामने उसकी ऐसे ही रेल बनाते हैं, दिन में तारे दिखाते हैं। अरे टीम में हमारी एंट्री भले ही लेट हुई हो, लेकिन अब तो कोलकाता को चैंपियन बनाकर ही दम लेंगे। अरे वाह भाई वाह जैसन रॉय, ये तो हमारी ही किस्मत फूटी थी, हम मैच हार गए, वरना इस कोलकाता को हार के साथ ही बाहर का रास्ता दिखा देते, तुम्हें तो इसी मैच में चैंपियन बना देते। ये डुप्लेसी पिछले कई मैचों से अकेला ही टीम को जितवाता आ रहा था, इसी मैच में बल्ला खामोश पड़ा था, सारी बाजी पलट गई। लेकिन अब तो भाई हुआ जो हुआ, लेकिन कोलकाता वालों तुमसे तो कभी न कभी हिसाब किताब बराबर करके ही रहेंगे।